बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कल चंडीगढ़ में एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक होगी। बैठक में एनडीए के 31 दलों के नेता शामिल होंगे। एनडीए के सभी सीएम, डिप्टी सीएम इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री एनडीए नेताओं को संबोधित करने वाले हैं। कल हरियाणा में सैनी सरकार का शपथ ग्रहण होना है और इससे पहले ये बड़ी खबर आ रही है। आमोद राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आमोद, ये बड़ी जानकारी है, एनडीए के सभी सीएम और डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। क्या लबोलुबाब जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर? देखिए, डिप्टी सीएम और सीएम तो एनडीए की बैठक में शामिल होंगे ही। उसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो एनडीए के 31 घटक दल हैं उनके अध्यक्ष और प्रमुख नेता भी बैठक में शामिल होंगे। और ये बैठक शपथ ग्रहण के बाद तुरंत बाद ललित होटल में चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा और इसमें प्रधानमंत्री का अभिभाषण भी होगा। प्रधानमंत्री सारे एनडीए के घटक दलों के नेताओं को संबोधित करेंगे और जो मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों पर माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने सहयोगी घटक दलों से बात भी करेंगे, उनके सामने बात भी रखेंगे। और जो जिस तरह से हरियाणा में विजय मिला है बीजेपी को, उसको लेकर एनडीए किस तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे किस तरफ आगे बढ़ रहा है, इन तमाम विषयों पर चर्चा प्रधानमंत्री कर सकते हैं। क्योंकि ये पहली बैठक है, तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद औपचारिक रूप से ये पहली बैठक है जो चंडीगढ़ में आयोजित की जा रही है। तो इसको लेकर तैयारियां भी बहुत भव्य हो रही हैं, जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं और कल 3 बजे ये बैठक शुरू होगी। उम्मीद की जा रही है कि कम से कम 3 से 4 घंटा ये बैठक चल सकती है और उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के दोनों ही उप मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं आज शाम। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के मुख्यमंत्री, तमाम जो एनडीए के बड़े नेता हैं वो सब आज देर रात तक चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। यानी आज से लेकर कल शाम तक चंडीगढ़ राजनीतिक दृष्टि से हॉट स्पॉट बनने वाला है। हरियाणा के चुनावी समर में जैसे आमोद परफॉर्मेंस किया है भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दलों ने, ऐसे में प्रधानमंत्री की ये बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति को लेकर बहुत अलग अलग तरह की जानकारी आ रही है, शिंदे गुट और फडणवीस गुट को लेकर। ऐसे में ये बैठक क्या उससे जुड़ी जानकारी अभी साझा करेगी, ये भी देखना होगा। शुक्रिया आपका। और दिल्ली की आतिशी सरकार ने दिल्ली की कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को तोहफा दिया है। अब उन्हें बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि कच्ची कॉलोनियों में जो 1731 कच्ची कॉलोनियां हैं उनमें बिजली का मीटर लगवाने के लिए किसी भी प्रकार के एनओसी की जरूरत नहीं होगी। यानी अगर कोई भी इन 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहता है वो बिजली के मीटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको 15 दिन का जो समय होता है जो डिस्कॉम्स को दिया गया है उसमें बिजली के मीटर मिलेंगे। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की डीडीए ने कितनी कोशिश कर ली दिल्ली के कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को परेशान करने की, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार किसी भी कच्ची कॉलोनी में रहने वाले को परेशान नहीं होने देगी। वायु प्रदूषण पर अपने आदेश का पालन न करने से खफा सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई। प्रदूषण रोकने के लिए कड़े कदम न उठाने से शीर्ष अदालत हरियाणा सरकार से खासी नाराज थी। ठंड शुरू होने से पहले ही दिल्ली में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने आज हरियाणा सरकार की जमकर खिंचाई की। सुप्रीम कोर्ट इस बात से खासा नाराज था कि उसके पिछले आदेश का पालन नहीं किया। 3 जजों की बेंच ने चेतावनी दी कि अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ तो हरियाणा के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पराली जलाने वालों के खिलाफ कड़ा कदम न उठाकर हल्का जुर्माना लगाकर क्यों छोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इसरो वो स्थान बता रहा है जहां आग लगी, तब आप कैसे कह सकते हैं कि आपको कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। अगर मुख्य सचिव किसी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें भी समन किया जाएगा। पंजाब का भी ऐसा ही रवैया है।
सुप्रीम कोर्ट वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश का पालन न करने के मामले में सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत ने कमीशन से राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया।